हेलो एवरीवन। तो अभी तक इतने सारे कमेंट्स और इतने मैसेजेस इतने सबने पूछा कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि हमारा एचटेट पीजीटी फिज़िक्स का जो अभी तक एक एग्ज़ाम हुआ है स्क्रीनिंग का, उसका पैटर्न क्या रहा, या आज तक जितने पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए उनका पैटर्न क्या रहा। उसके अकॉर्डिंग कुछ मैंने क्राइटेरिया लिया है जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो आपका 2016 में पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग पीजीटी का जो स्क्रीनिंग हुई थी, पीजीटी मतलब ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है, नॉट कि आप सिर्फ फिज़िक्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न यही रहा है ऑलमोस्ट। वो जो होता है उसकी स्क्रीनिंग का जो कट ऑफ था वो 100 मार्क्स में से दिया गया था, जिसमें 90 मार्क्स का पेपर था और 10 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे। लेकिन इस बार कहते हैं कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया चेंज होगा। सो आई डोंट नो कि अब की बार पेपर 90 मार्क्स का ही होगा या 100 का होगा। सो वट एवर इट इज़, हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितनी ज़्यादा वेटेज रखता है अपनी। जो लास्ट पेपर था 2016 का, उसमें कुछ इस तरह से था। जो आपके 30 क्वेश्चंस थे वो थे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब जो नॉर्मली सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आए थे 30, वो नेट लेवल के क्वेश्चंस थे। जो आपने देखा हो नेट में जो आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं ना, काइंड ऑफ वैसे। लेकिन फिज़िक्स में थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड भी पूछे गए थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। और ऐसा भी था कि सपोज़ एक टॉपिक उठा लिया सुपर कंडक्टिविटी, तो उसी के मान लो 3 क्वेश्चंस पूछ दिए। तो आप इसके पैटर्न को गैस नहीं कर सकते कि फिज़िक्स में से क्या कैसे आ जाएगा। बस इसको समझ के चलो कि आपके 30 क्वेश्चंस आपके पार्ट में से, आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। तो नेट, एमएससी, बीएससी ये सब करके चलो। ये भी हो सकता है कि आपके एचटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, कैसे भी हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, कोई आपका जनरल एग्ज़ाम नहीं है जिसका आपको सिलेबस या पैटर्न दिया जाए। उसके बाद जो बचे आपके 60 क्वेश्चंस, वो जनरल पेपर था हर एक पीजीटी के लिए। उसमें क्या था, हरियाणा जीके का सबसे बड़ा पार्ट था। उसमें 18 से 20 क्वेश्चन थे। 15 तो आप मिनिमम मान के ही चलो हरियाणा जीके का देगा ही देंगे, ठीक है। मतलब आपका सब्जेक्ट प्लस हरियाणा जीके 45 to 50 यहीं पर कवर हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको एक क्या पढ़ना है, हरियाणा जीके, एंड एक पढ़ना है आपका सब्जेक्ट। 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। उसके बाद आता है जीएस, जनरल सब्जेक्ट, मतलब क्या आप इसको क्या बोल सकते हैं। जीएस में क्या कुछ कवर होता है, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफिक होगी, पॉलिटी होगी, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस जैसे अवार्ड, किसको कब कौन सी ईयर में क्या अवार्ड मिला, स्पोर्ट्स का, या थोड़ा बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस। ये 10 से 12 क्वेश्चंस आए थे। अब इसमें जो हिस्ट्री है वो कोई यूट्यूब चैनल देख लेना, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री मिल जाएगी, जो भी जनरल पढ़ा रहा हो। जियो के लिए एक अरिहंत या लूसेंट की बुक होती है, छोटी सी बुक होगी, वो पढ़ लेना, वो सफिशेंट है। उससे बाहर आई डोंट थिंक कुछ आएगा। साइंस के लिए भी लूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक होती है वो देख लेना। अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फ़िज़िक्स तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा सा केमिस्ट्री यानी 9th 10th की जो होती है ना साइंस जनरल, वो देख लेना थोड़ी सी। और जनरल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, ये तो अब देखो कितना पढ़ोगे आप, इसमें से अगर 3-4 भी पढ़ लेते हो बहुत है। उसके बाद इनमें से ना कुछ बुक्स की मेरे पास पीडीएफ है, जैसे साइंस वाले की, जियो वाले की, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी पीडीएफ, ताकि आपको पीडीएफ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ लेना। अदरवाइज़ आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको बुक मंगवानी चाहिए या नहीं, उसका कंटेंट देख के। उसके बाद आता है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर और वकैब दोनों चीज़ें आती हैं। ईजी लेवल की आती है, 1-2 मिक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं जो मीडियम लेवल की हो। हिंदी में से भी 6-7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, इंग्लिश के भी 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनके टोटल 15 क्वेश्चन मान के चलो आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक होगी 9th 10th वाली। इसकी भी मेरे पास अरिहंत की आई थिंक पीडीएफ है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे मेरे।
वहाँ से आप देख लेना। वहाँ से अगर किसी के पास कोई बेसिक बुक नहीं है तो, अगर आपके पास कोई भी बेसिक बुक है इंग्लिश और हिंदी में 9th या 10th लेवल की जो भी है, 8th 9th 10th लेवल की, उसको देख लेना, आपका वहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आता है थोड़ा सा मैथ्स रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग भी आते हैं ईजी टू मॉडरेट लेवल। रीजनिंग ईजी आती है और मैथ्स कहूँगी थोड़ा सा मीडियोकर लेवल का आता है। इनके भी अप्रॉक्सीमेट दोनों के 9-10 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एक आता है आपका कंप्यूटर्स, वो आपको हरियाणा के हर एक पेपर में कंप्यूटर्स के 5 से 7 क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसमें आपके बेसिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2-3 एडवांस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि कैसे वो पेपर पैटर्न सेट कर रहा है। अगर आपका उसने सब्जेक्ट मुश्किल दिया है, हो सकता है वो जनरल सेक्शन थोड़ा इजी दे दे, हो सकता है जनरल मुश्किल दे दे, सब्जेक्ट इजी दे दे, या फिर हो सकता है दोनों टफ दे दे। मतलब इट्स ऑल डिपेंड, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि आपको इतने नंबर लेने और इतना क्लियर करना है। आपको इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। 90 में से अगर आप कह रहे हो ना 80 मार्क्स सेफ हैं, तो वो भी सेफ नहीं है। हो सकता है पेपर इतना ईजी आया हो कि 90 के 90 क्वेश्चन आ रहे हो बच्चों को। सो ये था कुछ आइडिया। मैं मतलब कहूँगी कि गेस एक तरह से, ये एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती आपको एग्जैक्ट पैटर्न नहीं पता चलेगा। तो एक पेपर के बेस पे आपको थोड़ा सा ये बताया है। तो आप ये देखो कि आपको बस इसमें इतना पता चलेगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे या कौन से सब्जेक्ट्स कम आएंगे। या ये देख सकते हो आप कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एकदम नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग। इसके अलावा नोटिफिकेशन की बात की जाए, जो 2019 में पोस्ट आई थी, उनके नोटिफिकेशन को अब रद्द कर दिया है, नल एंड वॉइड किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो उसमें जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया उन्होंने फिल करवाया था वो अब वैलिड नहीं है। तो अब वेट करते हैं कि जो अब पोस्ट हैं वो कब आएंगी, क्योंकि वो नोटिफिकेशन मार्च में आया था। अब वो 2019 वाली पोस्ट तो दोबारा रिपब्लिश होंगी ही, साथ में देखते हैं उनके कितनी पोस्ट ऐड ऑन होंगी और कितने सब्जेक्ट्स को और ऐड ऑन करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि पीजीटी फिजिक्स भी आ जाए उसमें। इसके अलावा कोई आपका और बेसिक क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं आप, जहाँ पर हमने ग्रुप बनाया हुआ है। वो इसीलिए है कि वहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस पुट कर सको, ना कि वहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर एडवर्टीजमेंट्स हो रही हैं। तो एडवर्टीजमेंट्स की जगह वहाँ पर अपनी क्वेरीज लो, या फिर आपको कोई पर्सनली पूछना है आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ऑलवेज ओपन है। अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।